नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा के सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पिछले 17 दिनों से वेतन न मिलने के विरोध में शिक्षक धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान यूथ कांग्रेस के सीनियर असिस्टेंट अभिषेक परमार कॉलेज पहुंचे और धरनारत शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अभिषेक परमार ने कहा कि शिक्षकों को पिछले 7 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से जल्द भुगतान की मांग करते हुए कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के धरने पर बैठने से करीब 900 छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उन्होंने नाराजगी जताई। यूथ कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया गया तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज में तालाबंदी करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि पिछले 16 दिन से जो हम अपनी मांगे रखते आए हैं शांतिपूर्वक, एक शिक्षक और कलम की ताकत को शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है। शायद नहीं समझ पा रहे हमारी सरकार कि कलम की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। जानते हुए भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात का बहुत तकलीफ़ है हम लोग को कि इतनी भीषण गर्मी में हम यहाँ बैठे हैं। कल को हम में से कोई बीमार होता है, किसी को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या कॉलेज प्रबंधन लेगा या सरकार लेगी? ये क्वेश्चन है हमारा उनसे कि हम में से किसी को कुछ हो जाता है। वैसे ही हम परेशानियों से जूझ रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना है ही हमारे लिए। जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उतना ही मेंटल प्रॉब्लम भी हम लोग को जनरेट हो रही है। जो निराशा का भाव हम में आ रहा है 16 दिनों के बाद भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव रुख गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और कॉलेज प्रबंधन का तो क्या ही कहना, सारे न्यूज़पेपर में छप ही चुका है कि उन्होंने जो बेरुखी अपना रखी है। ये हमारे लिए बहुत ही शोक का विषय है, दुख का भी नहीं, शोक का विषय है। देखिए, यहाँ पे पिछले 17 दिन से लगातार शिक्षक जो हमारे देश की नींव है, जो बच्चों का भविष्य बेहतर करते हैं, वो लगातार धरने पे बैठे हैं। धरने पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि पिछले विगत 7 महीनों से उनको जो तनख्वाह थी वो नहीं मिल रही है। उनके इस धरने की वजह से लगभग 900 बच्चों का भविष्य खतरे में है। अभी हम प्रिंसिपल से ही मिले। प्रिंसिपल अपनी अय्याशियों के लिए एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे साधारण परिवार गर्मी में धूप में 40-44 डिग्री में बैठा हुआ है। मेरी सीधी मांग सरकार से है कि इस संस्था के अध्यक्ष सिंधिया जी हैं, सिंधिया जी से मांगे कि आप अपनी आंखें खोलिए महाराज और इन गरीबों को तरफ देखिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप अपने खजानों से पैसा दीजिए और इनके घर भरिए, इनकी जेबें भरिए, इनको अपना अधिकार दीजिए। और सरकार से मांग करूंगा और चेतावनी भी दूंगा, 10 दिन के अंदर इस पर अगर निर्णय नहीं लिया तो इस कॉलेज में यूथ कांग्रेस ताला लगाएगी। वो आपको FIR करनी है तो मुझ पे कीजिए, मेरे साथियों पे कीजिए, इनको अपना अधिकार दीजिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।